तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 ट्रू फॉल्स बताना है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, नो, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। दूसरा दिया है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस, ठीक है, इट इज ट्रू। थर्ड में दिया हुआ है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, all squares are rhombus and parallelogram। कह रहा है कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। all squares are rhombus and parallelograms, तो ये भी सही है, ट्रू। इसके बाद फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, all squares are not parallelogram। तो यह फॉल्स है। फिर फिफ्थ पार्ट में all kites are rhombuses, all kites are rhombuses। ये भी सभी काइट रोम्बस नहीं होते हैं, क्योंकि काइट में पहले लाइन होता ही नहीं है और रोम्बस में पहले लाइन होता है, तो ये भी आपका फॉल्स है। इसके बाद सिक्स पार्ट में कर रहा है ऑल रोम्बस आर काइट, ऑल रोम्बस आर काइट। सभी काइट रोम्बस नहीं होते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि सभी रोम्बस काइट होते हैं, यह ट्रू है, ट्रू हो गया। अब इसके बाद सेवेंथ पार्ट ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और ट्रेपेजियम में भी एक पेयर पैरेलल होता है, तो ये भी ट्रू है। लास्ट पार्ट ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, all squares are, सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं। ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होता है, एक पेयर पैरेलल होता है, स्क्वायर में भी एक पैरेलल होता है, तो ये भी ट्रू है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल। Identify the quadrilateral that have कह रहा है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें आंसर नंबर 1 क्या कर रहा है, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 sides
ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रोम्बस एंड रोम्बस एंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट अब यहाँ पे पूछ रहा है फोर राइट एंगल्स, फोर राइट एंगल्स किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं एंड रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। Explain how a square is. Number 1, quadrilateral. कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, ठीक है। because square is quadrilateral because it has 4 sides, उसमें 4 साइड्स होते हैं। दूसरा कह रहा है पैरेललोग्राम क्यों होते हैं, कोई भी स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी 2 पेयर पैरेलल होते हैं। स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स because a square has its opposite sides parallel, has its opposite sides पैरेलल। थर्ड में पूछ रहा है, थर्ड में कि स्क्वायर रोम्बस क्यों होता है, कोई भी स्क्वायर रोम्बस क्यों होता है, इसमें भी वही होगा क्योंकि रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है और इसके साइड इक्वल होते हैं। because square is a parallelogram, square is a parallelogram, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम with all the 4 side equal, with all the 4 sides equal, और रोम्बस में भी इक्वल होता है, स्क्वायर में भी इक्वल होता है। चौथा पार्ट पूछ रहा है, चौथा पार्ट रेक्टेंगल, कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होता है, क्योंकि सब में 90 डिग्री एंगल होता है। because
a square is a rectangle. स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ठीक है। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विथ 4 sides equal and 4 angles are 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, और यह पैरेललोग्राम भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल व्हिच डायगोनल्स name the quadrilateral whose diagonals number 1 नंबर 1 में कर रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर से, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। और सेकेंड पार्ट पूछ रहा है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सेकेंड में पूछा है, whose diagonals are perpendicular bisector of each other। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। और थर्ड पार्ट पूछा है, थर्ड पार्ट, आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ऐसा आपको क्वाड्रिलेटरल बताना है, ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हाफ हाफ कट करते हैं। तो उसमें देखिए आपका क्या क्या आता है, पैरेललोग्राम। दूसरा कौन होगा, यहाँ ए डाल दीजिए, पहला पैरेललोग्राम। दूसरा रोम्बस, तीसरा स्क्वायर, और चौथा रेक्टेंगल। तो ये जो चारों हमने लिखा है नाम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल टू हाफ हाफ करते हैं, ठीक है। दूसरा कर रहा है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ऐसा दो फिगर होता है, पहला होता है स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा होता है रोम्बस, ठीक है। तीसरा डायगोनल्स आर इक्वल, उसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो दो फिगर होता है, पहला स्क्वायर होता है
और दूसरा रेक्टेंगल होता है। ओके स्टूडेंट,